अलैकुम नाज़रीन, जैसे कि पिछले 1-2 दिनों से हुमैरा असगर की पुरअसरार किस्म की जो मौत है, उसके ऊपर तमाम लोग ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। और ये बड़ी ही अनहोनी सी बात हुई, इससे पहले कभी ऐसा सुना नहीं कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो। तो उसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं कि उनकी जो मौत है, उसके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया और कुछ वैसे जो उनके सोशल मीडिया और दूसरी जो भी चीज़ें हैं उनको देखते हुए ये सामने आया कि उनकी जो लाश है वो ऑलमोस्ट कोई 9 महीने या 6 महीने इसके बीच में उनकी डेथ हो चुकी थी और वो तब से ही फ्लैट के अंदर मौजूद थी। मुझे तो एक बात समझ नहीं आई कि जो फ्लैट के ओनर थे वो अपना रेंट लेने के लिए उन्होंने उनसे कोई कॉन्टैक्ट कैसे किया और क्यों नहीं किया और उनके घर क्यों नहीं गए और उन्होंने जाकर डायरेक्ट जो है वो किस तरह से उनके ऊपर केस किया या जो भी सारा प्रोसेस वो कर रहे थे उनके फ्लैट को खाली करवाने के लिए और फिर जब आए तो फिर पुलिस के साथ ही कैसे पहुंचे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे जहन में चल रही हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपने किसी आपके घर में कोई रह रहा हो और पिछले 6 या 9 महीने अभी इस बात का तयन तो नहीं हो सका कि ये 6 महीने पुरानी थी या 9 महीने पुरानी थी। बहरहाल अगर 6 महीने गुजर जाते हैं या 9 महीने तो आप जो आपके पास आपके मकान में या आपके फ्लैट में रह रहा होता है, आप उससे बात तो करते हैं कि आपने रेंट क्यों नहीं दिया या आप मुझे रेंट कब देंगी या देंगे। तो क्या उन्होंने 6-8 महीने या जितने भी महीने गुज़रे हैं उनकी मौत हुए, तो क्या उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, उनके घर जाकर उनसे बात करने की कोशिश नहीं की या कुछ भी? तो ये बड़ी अजीब-सी बात है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ये अगर आप किसी को घर में रखा है आपने रेंट पे तो आप उनसे बात ही ना करें और बिना किसी इंटरेक्शन के आप आगे कोर्ट में या कहीं पर भी पहुँच जाएँ उस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। बहरहाल जो उनकी मौत का है वो तो ये कि वो तकरीबन 6 से 9 महीने पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी जिसमें अक्टूबर 2024 और सितंबर 2024 के बाद से चीज़ें इस तरह से आगे हुई हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर हुमैरा असगर की जो लास्ट पोस्ट थी वो सितंबर 2024 में की गई। और उनके घर का जो बिजली का बिल था वो मई 2024 में अदा किया गया और उसके बाद से बिल अदा नहीं किया गया तो 4 महीने मुसलसल जब बिल अदा नहीं किया गया तो बिजली का कनेक्शन उनका जो है वो कट गया। और वो अगर कनेक्शन कट गया और उनके पास बिजली नहीं थी तो वो रह ही नहीं सकती थी। आप बिजली के बगैर कैसे रह सकते हो? आजकल तो ये एक आपकी बहुत बेसिक नीड है कि आप अगर किसी खास तौर पे फ्लैट में रह रहे हैं तो बिजली के बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। और हुमैरा असगर का जो फ़ोन का डाटा जो निकाला गया उसमें से उनके फ़ोन के ऊपर से सितंबर 2024 के बाद कोई कॉल नहीं की गई। तो इसका साफ मतलब है कि वो ज़िंदा नहीं थीं क्योंकि अगर वो ज़िंदा होती तो फ़ोन यूज़ करती, किसी को कॉल करती या कुछ तो ज़रूर करती। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने सारे महीने आप किसी से बिल्कुल बात ही ना करो और आप ज़िंदा हो। सितंबर 2024 में उनकी अपने नेबर में, अपने हमसायों में से किसी से मुलाकात हुई, जो कि वहाँ के लोगों का कहना है कि वो लास्ट टाइम जो उनसे सितंबर 2024 में मिली हैं, उनके बाद वो किसी से नहीं मिली और ना ही वहाँ पर नज़र आई हैं। और साथ ही सितंबर 2024 में ही उन्होंने अपने फ़ोन से एक आखिरी कॉल मिलाई है, जिसमें उन्होंने किसी से उनकी हाल-चाल के पूछा है, उनके काम का पूछा और उसके बाद उन्होंने किसी को कोई फ़ोन कॉल या मैसेज नहीं किया। उनके फ़ोन के डाटा में उनके सितंबर 2024 के बाद का कोई कॉल रिकॉर्ड या कोई मैसेज रिकॉर्ड कुछ भी नहीं मिला। और अगर बात की जाए इंटरव्यूज़ वग़ैरह या किसी भी पॉडकास्ट में शिरकत की, तो उनका जो आखिरी जो पॉडकास्ट था, वो जिसमें उन्होंने शिरकत की, वो सितंबर 2024 में हुआ था और उसके बाद से वो किसी टीवी शो में या किसी ड्रामा में या कहीं पर भी नज़र नहीं आई, वो बिल्कुल गायब हो चुकी थीं। जब उनकी डेड बॉडी मिली, तो उनके जो बॉडी के हमारे जो बेसिकली नेचुरली बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जो सबसे आखिर में डिकम्पोज़ होते हैं, जो सबसे आखिर में गलना, सड़ना और बिल्कुल एकदम खत्म होना शुरू होते हैं, तो वो उनमें आपके सर का पिछला हिस्सा, आपके घुटने जो हैं बिल्कुल अंदर से वो गल सड़ चुके थे, उनका एक बाजू जो है वो उनसे गल सड़ के अलहदा हो चुका हुआ था बॉडी से। और इसका मतलब है कि जो डेड बॉडी है वो अभी की नहीं है, वो तकरीबन जो है 6, 8, 7 महीने पुराने वो उनकी डेथ हो चुकी थी और वो अब जो सबसे लास्ट में बॉडी के जो पार्ट्स डिकम्पोज़ होते हैं, वो अब शुरू हो गए थे डिकम्पोज़ होना। हुमैरा असगर साहिबा की हेयर ड्रेसर का कहना है कि उन्होंने इंस्टाग्राम
या किसी भी सोशल ऐप के ऊपर एक पेज से उनके बारे में इत्तला दी थी कि वो गायब हैं और वो कहाँ गायब हैं, उसका पता लगाना चाहिए। उनकी डेड बॉडी को लेने के हवाले से उनके वालिद ने इनकार किया, तो उसके बाद से उनके ब्रदर इन लॉ जो कि उनके बहनोई हैं, उन्होंने राब्ता किया उनकी डेड बॉडी को वसूल करने के लिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन के अलावा किसी को बॉडी दी नहीं जाती। अगर कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और वो डेड बॉडी को लेना चाह रहा है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, जो गुरसा होते हैं उनसे एक आपने लेटर जो है वो साइन करवाना होता है कि जी हमारा इस डेड बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको जो जिस तरह मर्ज़ी दफना सकते हैं, जो भी। तो वो एक प्रोसेस के थ्रू आप बॉडी ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। तो इसमें से बीच में एक जो मारूफ़ एक्ट्रेस हैं सोनिया हुसैन साहिबा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम रात को जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी नहीं लेता, उनके घर में से उनकी डेड बॉडी को लेने नहीं आता, तो वो उसको बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से सुपुर्द खाक करेंगी और रस्मात होती हैं वो सब अदा करेंगी। तो मेरा ख़्याल से बहुत सारे लोग हैं जो अब इसमें आ रहे हैं, जो सूबाई वज़ीर सकाफ़त है सिंध के, उन्होंने भी कहा है कि वो डेड बॉडी को जो है वो प्रोसेस करेंगे और वो उसको सुपुर्द खाक करेंगे पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ। तो इसमें सबसे दुःख की बात तो थी कि एक इंसान जीता जागता वो मर गया अपने फ्लैट में तन्हाई में, और उसका कोई इवन ऐसा रिश्ता ही नहीं था कि वो उसको पूछता कि वो गई कहाँ। बड़ी किस किस्म की बात है कि कोई दोस्त नहीं है, कोई अहबाब नहीं है, कोई कज़न, कोई बहन, भाई, किसी को भी परवाह नहीं थी। और बहरहाल हम किसी रिश्ते से जितने मर्ज़ी बेखबर हो जाएँ, हमें थोड़ी कुछ दिन 2-4 महीने गुज़रने के बाद एट लीस्ट हम इतना तो ख़्याल करने की कोशिश करते हैं कि वो आया ज़िंदा भी है या कहाँ है, गायब क्यों है, क्या हुआ? मतलब एक इंसान के अंदर कुदरती तजस्सुस होता है, वो भी किसी में नहीं था। तो इट इज़ सो सैड एंड वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि ऐसा भी है। और दूसरी जानिब जो है अब देखते हैं क्या होता है, मज़ीद भी तहकीकात। मुझे तो नहीं लगता कि मामला इतना सादा है, लेकिन आगे जाके पता चलेगा क्या आया, उनकी डेथ किस तरह से हुई। उन्होंने वेट लॉस बहुत अचानक से आई थिंक 30-35 केजी एकदम से अपना वेट कम किया था, और वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ वग़ैरह कर रही थी, वर्कआउट्स और इस तरह की चीज़ें। तो उस वज़ह से उनको कुछ हुआ और उस टाइम में वो इतनी तकलीफ़ में थी, किसी को बता नहीं सकीं और उनकी डेथ हो गई वहाँ पर। या फिर किसी ने उनका मर्डर किया है, या उन्होंने कोई ड्रग्स था, या ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अभी तक कोई ऐसी रीज़न सामने आ नहीं सकी। बहरहाल कुछ न्यूज़ चैनल तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी जो मौत है वो ड्रग्स से लेने से हुई है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब तक कोई ठोस किस्म के शवाहिद नहीं आते, तो उस तब तक हम कुछ नहीं कहा जा सकता। आई थिंक उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए, और जितने भी लोग कंसर्न्ड हैं और बहुत ज़्यादा इस वाक़ये को बहुत दिल से और बहुत डेप्थ के साथ फ़ील कर रहे हैं, उनको चाहिए कि उनके लिए दुआ करें कि ज़िंदगी तो उनकी आसान नहीं रही होगी यकीनन। और जो भी चीज़ें उनकी मौत के बाद सामने आई हैं उनके फैमिली की तरफ से, और इधर-उधर जो भी उनके साथ, इवन उनकी मैयत को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया है। तो मेरे ख़्याल से वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होगी उनके लिए, तो अल्लाह ताला उनकी आख़िरत को आसान करे, और वो ज़िंदगी आई एम श्योर उनके लिए बहुत अच्छी होगी। और मज़ीद जो भी कुछ इस बारे में डिटेल्स आएँगी, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऊपर दिया गया बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी वीडियो जैसे ही पोस्ट हो तो आप तक फौरी पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।